कोरोना से गंजे पुरुषों को ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसा ताजा शोध में किए गए दावों से सामने आया है। ब्राउन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के मुताबिक गंजे पुरुषों का कोरोना वायरस से संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि कोरोना और गंजेपन में एक संबंध है और इसीलिए गंजे व्यक्ति में कोरोना के जो लक्षण दिखें उनको गैब्रिन लक्षण के नाम से जाना जाए, क्योंकि फ्रैंक गैब्रिन वो पहले अमेरिकी डॉक्टर हैं जो गंजे थे और उनकी मौत कोरोना वायरस के कारण हुई थी। शोध करने वाले एसोसिएशन के प्रमुख और ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कार्लोस वैम्बियर ने द टेलीग्राफ को बताया कि हमको वास्तव में लगता है कि कोरोना के संक्रमण में गंजापन एक सही भविष्यवक्ता है। मतलब अगर आप गंजे हैं तो संक्रमित होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पुरुषों में पाया जाने वाला एंड्रोजन हार्मोन कोरोना संक्रमण के खतरे को बढ़ाता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन जैसे टेस्टोस्टेरोन गंजेपन को भी बढ़ाता है और कोरोना वायरस के हमले को भी मजबूत करता है। इस हार्मोन के कारण कोरोना व्यक्ति की कोशिकाओं पर अधिक शक्ति से हमला करता है। इसका मतलब है कि यह हार्मोन दवा के असर को कम करता है और इसलिए कोरोना के मरीजों की ठीक होने की दर धीमी हो जाती है, उन्हें रिकवर करने में समय लगता है। प्रोफेसर वैम्बियर कार्लोस का कहना है कि एंड्रोजन हार्मोन कोरोना के लिए कोशिकाओं में प्रवेश का एक द्वार हो सकता है। वहीं अन्य शोधकर्ताओं का कहना है कि इस पर और अधिक शोध की जरूरत है ताकि नई जानकारियां सामने आ सकें। शोधकर्ता के मुताबिक कोरोना के 41 मरीजों पर हुई पहली रिसर्च में सामने आया है कि इनमें 71% मरीज गंजे थे। ये शोध स्पेन के हॉस्पिटल में किया गया था। अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी में प्रकाशित स्टडी के मुताबिक 122 पुरुषों पर हुए दूसरे शोध में 79% कोरोना मरीज गंजे पाए गए। प्रोस्टेट कैंसर विशेषज्ञ एस एंड्रोजन हार्मोन की भूमिका से पहले ही वाकिफ हैं। उनका कहना है कि यह हार्मोन प्रोस्टेट कैंसर में एक एंजाइम को उत्तेजित करता है जो कैंसर को बढ़ाता है। मालूम हो, प्रोस्टेट कैंसर सिर्फ पुरुषों को होता है। इसका कारण है पुरुषों में पाई जाने वाली प्रोस्टेट ग्रंथि। अप्रैल में शोधकर्ताओं ने जर्नल सेल में एक पेपर प्रकाशित किया जिसमें दावा किया गया था कि एंजाइम TMPRSS2 कोरोना वायरस संक्रमण में भी शामिल है। कोरोना वायरस इंसान की कोशिका को संक्रमित करने के लिए स्पाइक प्रोटीन का इस्तेमाल करता है। ये स्पाइक प्रोटीन की मदद से कोशिका से चिपक जाता है और इस चिपकने की प्रक्रिया को एक एंजाइम सक्रिय करता है। ऐसा माना जा रहा है कि ये एंजाइम TMPRSS2 हो सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों को अभी ये नहीं पता है ये एंजाइम फेफड़ों में भी एंड्रोजन के साथ उसी तरह प्रक्रिया करता है जैसे वह प्रोस्टेट कैंसर में करता है, लेकिन इससे संबंधित जो संभावित लिंक पाए जा रहे हैं वो इसका समर्थन करते हुए दिखते हैं। इस दावे को दूसरा अध्ययन और ज्यादा मजबूत करता है। इटली के वेनेटो में 9,280 प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों पर अध्ययन किया गया, जिसमें एक तरफ ऐसे मरीज थे जिनका इलाज एंड्रोजन डेप्रिवेशन थेरेपी से किया जा रहा था। इस थेरेपी में एंड्रोजन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम किया जाता है और दूसरी तरफ वो मरीज थे जिनका इलाज किसी और थेरेपी से किया जा रहा था। इसके बाद पाया गया कि जिस थेरेपी से एंड्रोजन हार्मोन का स्तर कम हो रहा था उनकी कोरोना से संक्रमित होने की आशंका दूसरे के मुकाबले 1/4 ही थी। वहीं प्रोस्टेट कैंसर यूके में पॉलिसी प्रमुख करेन स्टेलबो का कहना है कि इस बात के संकेत हैं कि पुरुष हार्मोन और कोविड-19 के बीच संबंध हैं और इससे कोरोना संक्रमण का जोखिम बढ़ सकता है। चीन के वुहान शहर से इस कोरोना वायरस की शुरुआत के बाद से ही ये कहा जा रहा है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को कोरोना से ज्यादा खतरा है। ब्रिटेन में भी पिछले हफ्ते आई पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की एक रिपोर्ट में पाया गया था कि कोरोना संक्रमण के इलाज के दौरान कामकाजी पुरुषों की मौत महिलाओं की तुलना में दोगुनी हो रही है। इटली के नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट के मुताबिक कोरोना संक्रमित हुए लोगों में से 60% पुरुष हैं। कोरोना से मारे गए लोगों में मर्दों की तादाद 70% है। इसका मतलब है कि पुरुषों में महिलाओं की तुलना में मृत्यु दर लगभग 2.5 गुना हो सकती है। चीन और दक्षिण कोरिया में भी यही ट्रेंड देखने को मिला है। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।